कन्या राशि वाले जातक, नंदी के कानों में मनोकामना बोलने के ये 5 नियम, जल्दी होगी मुरादें पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। कन्या राशि वाले जातक, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि नंदी के कान में जो मनोकामनाएं आप बोलते हैं उसके क्या नियम हैं, कैसे बोलने हैं, जिससे कि आपके जो भी मनोकामनाएं हों अतिशीघ्र पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे बोलना है आपको। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानेंगे तो कौन से वो 5 नियम हैं जिसे कभी भी आप नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोल रहे हैं तो इसे फॉलो करना है, ताकि आपकी जो भी मनोरथ हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के जो है सबसे प्रिय गणों में एक जो है वो नंदी को कहा जाता है। नंदी जी को कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी कहे जाते हैं। नंदी, आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर जब भी आप जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जब भी जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। उनकी मूर्ति जरूर आपको देखने को मिलती है। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। अगर नहीं पता तो आपने देखा होगा कि नंदी के कान में कुछ लोग कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलने से वो अवश्य पूरी होती है, जरूर पूरी होती है दोस्तों। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा आपको करनी है, बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों के कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। वहां हमेशा जहां भोलेनाथ होते हैं वहां नंदी का वास अवश्य होगा। भोलेनाथ ने ऐसा नंदी जी को वरदान दिया था। इसलिए जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें तो साथ साथ नंदी की भी पूजा अर्चना अवश्य करें और अपने जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, अब उनके कान में तब कहें। दूसरा पहली बात मैंने करी। दूसरी बात यह है कि शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा करना है बेहद आवश्यक, बहुत जरूरी दोस्तों। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा करें। पहले शिव जी की पूजा करनी है, फिर नंदी की पूजा करनी है। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा, कोई भी पुण्य आप उससे नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखें। जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, जब भी शिव मंदिर जाएं, तो दोनों की पूजा अर्चना आपको करनी है। पहले भोलेनाथ की करनी है, उसके बाद नंदी की करनी है। तीसरा, शिवलिंग की जो है पूजा जब भी आप करें उसके बाद नंदी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, कहा जाता है शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद नंदी महाराज की आरती अवश्य करनी चाहिए और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए। जो भी आप बोलिएगा अवश्य वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूजा करनी है आपको, फिर दीपक जरूर जलाना है नंदी के सामने, नंदी की महाराज की पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है और बिना किसी से बातचीत किए उनके कानों में अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आपको बोलनी है। चौथा, अब लोगों के मन में एक सवाल आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना क्यों बोलनी है, क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, शिव मंदिर में लोग जो है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, उसके बाद ही बाहर जाते हैं, जिनको पता है ये बात। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों कथाओं की माने तो कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में लीन रहते थे, हमेशा बिजी रहते थे, हमेशा तपस्या में अपने लीन रहते थे। उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमेशा शिव जी की सेवा में नंदी तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे।
जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने जाते थे वो अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले आते थे, ताकि जोर से शोर ना हो और प्रभु का ध्यान ना भंग हो जाए। इसलिए जो भी ख्वाहिशें, जो भी ड्रीम्स, जो भी सपने लेकर जाते थे, जो भी प्रश्न लेकर जाते थे, जो भी मनोकामनाएं लेकर जाते थे, वो नंदी के कान में धीरे से बोल देते थे, ताकि भोलेनाथ जो है अपनी तपस्या उनकी जो है वो भंग ना हो सके। नंदी जी से कही गई बात जब शिव जी तक जाती थी तो अवश्य पूरी होती थी। इसलिए लोग मंदिर में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं नहीं बोलते हैं, सीधे नंदी के कानों में बोलते हैं। अगर ऐसी मान्यता है ऐसी, शिव जी ने नंदी जी को खुद से ये वरदान दिया हुआ था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामनाएं रखेगा, बताएगा तुम्हें, उस व्यक्ति की सारी इच्छाओं को वो अवश्य पूरी करेंगे। इसीलिए लोग शिव मंदिर जब भी जाते हैं तो नंदी के कान में ये बात बोलते हैं। अगला और पांचवा आखिरी बात है ये, कानों में जो भी आप मनोकामनाएं कहेंगे उसके कुछ नियम हैं जिसे आपको फॉलो करना है। वो है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहने से पहले उसकी पूजा अवश्य करें। बिना पूजा किए नंदी को जो है कानों में कोई बात ना कहे, कोई मनोकामनाएं ना कहे। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामनाएं नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। लेफ्ट कहाँ बोलना है? नंदी के बाएं कान में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके जो भी ड्रीम्स है, बाएं कान में बोलना है। इस कान में यानी कि बाएं कान में बोलने से अधिक महत्व होता है मनोकामनाओं का। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, परंतु दोनों कान में बोल सकते हैं जिस कान में आपको सही लगे, पर बायां कान में बोलेंगे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से उनके होठों को ढक लें, ताकि कोई जो है आपको देख नहीं पाए। मुंह अपना ढक लें, ढक के बोलें, ताकि आपको कोई ना देख पाए कि आपने बोला क्या। हमेशा याद रखें कि नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात कतई ना बोलें। इसका उल्टा परिणाम आपके ऊपर ही हो सकता है। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अवश्य अर्पित करें। जो भी आप सक्षम हो, जितना देने में आप सक्षम हो, वो भेंट आप अवश्य अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद, कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। जिस चीज़ में आप सक्षम हैं, जो देने में आप सक्षम हैं, वो चीज़ नंदी जी के चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भेंट कर सकते हैं, उन्हें दान कर सकते हैं। तो ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई, इसका अवश्य ख्याल रखें। कौन कौन सी बातें थी? पहली थी जो है, मैं आपको एक बार प्रकाश डाल दूं, क्या बोलना है उसके नियम मैंने बताए। फिर शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा करनी चाहिए, ये मैंने दूसरी बार बताया। दूसरे उपाय थे। तीसरी बात मैंने कही, शिव जी की पूजा के बाद नंदी के सामने दीपक आपको जलाना है। चौथी बात में मैंने आपको बताया, चौथे टॉपिक में ये बताया कि नंदी के कानों में ही मनोकामनाएं क्यों बोलते हैं, भोलेनाथ के कानों में सीधे क्यों नहीं बोलते। और आखिरी और अंतिम बार मैंने आपको 5वीं बार में समझाया था कि कानों में मनोकामना बोलने के जो नियम हैं वो क्या हैं, कौन कौन से नियम को आपको फॉलो करना है नंदी के कान में कुछ भी कहते समय। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये उपाय करिए, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं अवश्य दूर होंगी। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनेगी। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती। इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि सही जानकारी हो। गलत जानकारी का गलत परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए सही जानकारी अगर आपको है, सही जानकारी का होना आवश्यक है। तो जब भी आप अगर ये गलतियां करते हैं, ये सब चीज़ों को सुधारने का प्रयास करिए। जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाइए तो इस बातों को अवश्य याद रखिए। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप बोलें नंदी के कानों में, अवश्य वो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, अवश्य वो आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। ये यूट्यूब चैनल नहीं, एक परिवार है, इसमें आप भी हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें।
आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले। आपकी भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों।